ओम जी, स्वागत है आपका अपनी योग क्लास में। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और योग अभ्यास निरंतर कर रहे होगे, बीमारियों को दूर भगा रहे होगे, स्वस्थ होगे। और कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। सोच रहे थे पार्क में पानी ना भरा हो कहीं, मगर लगता है ज़मीन प्यासी थी, सारा पानी पी चुकी है। बस ऐसी घास गिली थी थोड़ी थोड़ी, और वो तो हम अपनी सीट रखते ही हैं, फिर प्लास्टिक सीट, उसके ऊपर अपना आसन। और आसन कैसा होना चाहिए? उस माँ का कुचालक। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो भी, और अगर योग अभ्यास करते हैं तो भी, क्योंकि हमारे जो ऊर्जा बनती है वो अर्थिंग के साथ पृथ्वी में चली जाती है, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो कोशिश करें ऐसा आसन हम लेकर आएँ जिससे हमारी ऊर्जा हमारे पास ही रहे। उस माँ का कुचालक कहते हैं ना जिसको, जूट का है या ऐसा कुछ, दरी है, ये है जो भी कुछ है। और अब हमारा ताड़ासन चला हुआ है। ताड़ासन बच्चों के लिए रामबाण है, हाइट बढ़ाने के लिए, पिंडलियों को मजबूत करने के लिए, जंघाओं को, थाइज़ को, फिर भुजाएं मजबूत होती हैं। और फिर तिर्यक ताड़ासन करते हैं तो साइड का जो हमारे कमर के आसपास, भुजाओं के या ब्रेस्ट के इधर उधर जो भी फैट होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है इस आसन के बार बार अभ्यास करने से। और सामने किसी, जब ताड़ासन करते हैं सामने किसी एक जगह नज़र टिका लें तो हमारा त्रैटक भी हो जाता है। दोनों हाथ अब पार्श्व भाग से, पार्श्व भाग बोलते हैं बगल को, साइड को, पार्श्व भागों से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर पर रख लें। पहले ताड़ासन, श्वास अंदर भरेंगे, हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो जाएगा, कोहनियां सीधी होंगी। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर तान दें, एड़ियां ऊपर उठ जाएगी। श्वास अंदर भर के रखेंगे। एक स्थिति में जब ठहर जाते हैं तब श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। फिर नीचे आ जाएंगे। श्वासों का मूलभूत सिद्धांत, जब भी आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर छोड़ते हैं, तभी आगे ठीक से झुक पाएंगे। जब पीछे दाएं बाएं झुकते हैं अथवा ऊपर उठते हैं तो श्वासों को अंदर भरते हैं, जिससे कि शरीर को साधते हुए, शरीर का संतुलन बनाते हुए, शरीर पर नियंत्रण रखते हुए हम उस योग की क्रिया को ठीक कर पाए। फिर जिस भी एक स्थिति में जाकर के हम ठहर जाते हैं, फिर उस स्थिति में यदि हमें आधा से 1-2 मिनट तक ठहरना है तो फिर श्वासों की गति कैसे हो जाएगी? सामान्य, नॉर्मल। जैसे हम ऊपर उठे तो हमने श्वास अंदर भरा, अब ऊपर उठने के बाद श्वासों की गति सामान्य कर सकते हैं। फिर वापस एक आसन के बाद फिर सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। फिर दोबारा आसन करते हैं तो फिर उस आसन की तैयारी, फिर उस आसन की स्थिति, दोनों पैरों में फासला, अंतर, डिस्टेंस, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से फिर ऊपर उठाते हैं। हाथ ऊपर उठाते समय यह स्थिति रहती है, ऐसे हाथ उठाते हैं। फिर जब हाथ कंधों के बराबर में आते हैं तो हथेली ऐसे हो जाती है। फिर हाथों को ऊपर लाते हैं, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं और हाथों को ऊपर की ओर तान देते हैं। ऊर्ध्व ताड़ासन के बाद अब तिर्यक ताड़ासन। इसमें कोई विशेष सावधानी नहीं है, सभी कर सकते हैं। लाभ शरीर का और मन का
तन और मन का संतुलन इससे होता है। बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर राइट साइड में झुकेंगे आप। आपका राइट दाहिनी ओर झुकिए, राइट साइड में झुकिए, कोहनियां सीधी, गर्दन सीधी, श्वास अंदर भर के झुके। और अब हमारा सांस की गति को सामान्य कर दिया, फिर संतुलन बना के रखा शरीर। हाँ साइड में दोनों ही कोहनियां सीधी, कोहनियां मुड़े नहीं। ताड़ासन। हाँ कोशिश यही है कोहनियां सीधी रखें सभी। फिर वापस आ गए। बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग होती है इसमें। व्यायाम के क्षेत्र में, एक्सरसाइज के फील्ड में बॉडी की स्ट्रेचिंग को भी बहुत अहमियत दी जाती है। फिर वापस श्वास अंदर भर के बगल में जाते हैं और पार्श्व भाग में जाने के बाद थोड़ी देर बॉडी को होल्ड करते हैं और वहां श्वास की गति सामान्य हो जाती है। फिर वापस कोई श्वास को रोक करके रखना चाहे, ऊपर उठने के बाद, साइड में झुकने के बाद अथवा पीछे झुकने के बाद, तो श्वास रोक के भी रखा जा सकता है। ऐसे कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि श्वास की गति सामान्य ही करनी है कि रोक के रखना है। ये सामान्य विधि बताई है श्वास के संदर्भ में। अब हमने भर के रखा, भर के रख सकते हैं साइड में झुकी हुई। और भैया जो भी मेरे वीडियो ने सुन रहा देख रहा हो तो हमारा सहयोग शिक्षक का जो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जिस भी किसी ने भाई बहन ने अगर देश विदेश में या कहीं आसपास जिसने भी सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग करनी है तो आप बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। हम ऑनलाइन भी करवाएंगे और ऑफलाइन भी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कम से कम जैसे गृहिणियों को आजकल पता नहीं रहता ना, घर में रसोई में अपनी रसोई में कौन कौन से मसालों से कैसे कैसे किस रोग का उपचार हो जाता है। अब कुछ भी हो जाता है तो आजकल के नई पीढ़ी भाग कर डॉक्टर के पास ही भागते हैं, जबकि उनको नॉलेज नहीं होती। दादी मम्मी उनके पास उनके नुस्खे नाक्शे सुने नहीं हैं। एकल परिवार है तो उसमें इतना अब नहीं हो पा रहा है। तो आप सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग लें और अपने घर का, अपने सभी जो भी जितने सदस्य हैं उनकी देख रेख करें। ओम जी ओम।